आज बुद्ध पूर्णिमा पूर्णमासी का दिन है और ये पूर्णमासी बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। बुद्ध का नाम आते ही बुद्ध धर्म की याद आती है। बुद्ध धर्म की याद आने से महात्मा बुद्ध की याद आती है, जिन्होंने बुद्ध धर्म चलाया तो नहीं, लेकिन इस दुनिया में एक रिवाज है कि जो संत आए, महापुरुष आए, समाज सुधारक आए, उन्होंने किसी भी मिशन को लेके काम किया, उसी नाम से आगे वो पुकारे जाने लगे। कबीर साहब आए तो कबीर पंथी हो गए, नानक साहब आए तो सिख धर्म हो गया, महात्मा बुद्ध आए तो बुद्ध धर्म हो गया, जैनी आए तो जैन धर्म हो गया, राधा स्वामी प्रगट आए तो राधा स्वामी नाम हो गया। तो जो आए महापुरुष और उन्होंने अपने समय में समाज के कल्याण, उद्धार, सुधार के लिए जो शिक्षा और सत्संग और प्रचार किया, उसके नाम को लेके आगे उन्हीं के नाम से एक प्रचलन हो गया। अब पूर्णिमा ये है, अनेकों लोगों ने इस दिन जन्म लिया होगा, कितने लोग इस दिन पैदा हुए होंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध जो इस दिन पैदा हुए थे, उन्होंने बहुत महान कार्य किया, जिसके कारण से सारी दुनिया में आज बुद्ध धर्म फैला हुआ है। तो उनके नाम से ये पूर्णिमा प्रसिद्ध हो, बुद्ध पूर्णिमा। ठोकर लगती है इंसान को, सबको लगती है। हवा चलती है ना, हवा सबको लगती है, सांस सब लेते हैं। जैसी हवा होती है उसका असर सब पर पड़ता है। गर्म होती है तो गर्म, ठंडी होती है तो ठंडी, सुहानी होती है तो सुहानी। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया, होई सोई जो राम रचि राख्या, जो राम ने रच रखा है, इसका मतलब जो उनका विधि विधान तरीके हैं, सारी क्रियाएं तो उसी ढंग से होनी है, लेकिन इंसान अपनी बुद्धि से अलग अलग बात सोच लेता है। मैंने बात कही थी, ठोकर सबको लगती है, लेकिन समझ कोई लेता है उसे। चोट खा के ठीक होने फिर इंसान वही गलतियां करता है। बुद्धिमान आदमी चोट लगने से, ठोकर खाने से, परेशानी से जूझने के बाद में उसे समझ ले लेता है कि वो जो गलती हुई थी, आइंदा के लिए मैं गलती नहीं करूँगा। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, उनको लाख बार भी समझाओगे ना तो भी वो नहीं मान सकते। वो क्यों नहीं मान सकते? कि वो संस्कार ऐसे लेके पैदा हुए हैं। जिस घर में जन्म लिया, उनसे अच्छे गुण, अच्छे संस्कार नहीं मिले उनको। उनका खान पान, वातावरण सही नहीं रहा, और इस कारण से उनमें वही गुण भरे गए। उनको चाहे तुम लाख बार गंगा जी में धो के भी निकाल लोगे तो भी वो वैसे के वैसे रहेंगे। ठोकर की मैंने बात कही, परेशानी सबके सामने आती है। समस्याओं से जूझ के इंसान रास्ते खोजता है। समझ लेने के बाद वो रास्ते खोजता है तो उसके रास्ते खुल जाते हैं। इंसान तो पता नहीं क्या का क्या चाहता है, लेकिन इंसान क्या सोचे और इंसान का चाहा कभी होता नहीं है। कर लेता है, करने का प्रयास करता है, कर्म है उसका।
करने से कोई मना नहीं कर सकता, आज़ादी है उसको कर्म करने की। कोई कर्म बिगाड़ लेता है, कोई संवार लेता है, कोई अपनी समझ से कर लेता है, कोई समझाने के बाद कर लेता है, कोई कुसंग के कारण गिर जाता है, कोई अच्छी संगति के कारण गिर जाता है। अपनी चेती होत नहीं प्रभु चेती तत्काल, बलि चायो आकाश को प्रभु पठायो पताल। प्रभु की चेती ये होती है। राजा बलि चाहता था कि इंद्र का राज मिलेगा, 101 यज्ञ पूरी हो जाएंगी, लेकिन उसकी पूरी नहीं हो पाई। तो वो तो चाहता था, लेकिन उसकी चाही बात नहीं हुई। इसी प्रकार से सुद्धोधन नाम का राजा था, लुम्बिनी ग्राम में, नेपाल में पड़ता है ये। उस राजा के घर में एक लड़के का जन्म हुआ। जन्म के समय ज्योतिषियों से, पंडितों से उन्होंने पूछा कि बताओ ये लड़का कैसा होगा, इसका भाग्य क्या रहेगा, आगे चल के कैसा इंसान बनेगा। तो ज्योतिषियों ने बता दिया कि अगर ये राजकाज करेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा। चक्रवर्ती राजा ऐसा होता है जिसकी चारों तरफ तूती बोलती है, सब राजा उसको नतमस्तक हो जाते हैं और उसका बहुत बड़ा साम्राज्य फैल जाता है। अगर ये राज कार्य में इसने रुचि नहीं ली, अगर भक्ति के रास्ते पे चल पड़ा तो बहुत बड़ा संत बने। दुनिया को रास्ता दिखाने वाला, पापों को नाश करने वाला, लोगों को पाप कर्म से बचा के सही रास्ते पे लगाने वाला हो। अब राजा को चिंता होगी कि अगर इस राजकाज के कार्य में नहीं लगा तो राज को कौन संभालेगा। इसलिए इंसान की अपनी बुद्धि वाली काम किया राजा ने, उसकी एक अलग दुनिया बना दी, उसको एक दायरे में सीमित कर दिया, नौकरों की सबकी जिम्मेवारी लगा दी, बाहर निकलने नहीं पाए। इसके सामने कोई दुख दर्द तकलीफ, बीमार बूढ़ा, कोई ऐसा आदमी औरत बच्चा नहीं जाने पाए। तो रोगी बीमार कोई ऐसा आदमी भी इसको दिखाई भी ना दे कभी। इसको ऐसे सामान और हालात में इसको रखो कि ये एकदम मस्त रहे, भूल जाए सब कुछ, खाए पिए ऐश करे दुनियादारी की चीज़ों में, जो मन में आए वो खाए, जो मन में आए ये करे, इसके किसी भी काम में किसी प्रकार की कोई बाधा ना डाले। तो उसकी अलग दुनिया बसा दी। उसको जो सामान, जो चीज़ की जरूरत वहीं उसके लिए मुहैया करवा दी जाती। मस्त हो गया, जवान उम्र होगी, शादी कर दी उसकी। ऐसे हालात को देख के राजा ने जल्दी शादी क्यों कर दी कि दुनियादारी की चीज़ों में जब इसको फंसा देगा, घर में इसकी पत्नी होगी, बच्चे हो जाएंगे, घर गृहस्थी में फंस जाएगा। ये माया का जाल ऐसा है, फिर उससे नहीं निकल पाएगा, राजकाज का कार्य संभाल लेगा। वहीं उसका लालन पालन, विद्या, अध्ययन, जो जितने भी शिक्षा, सब उसको शिक्षा दीक्षा सब वहीं मिली। सब कुछ ग्रहण करने के बाद शादी भी कर दी गई, लड़का भी हो गया। अब लड़का हो गया, शादी होगी, पत्नी घर में है, माँ बाप हैं, राजकाज का काम है, कहने लगे अब कोई खतरा नहीं है, अब ये दुनिया की चीज़ों में फंस गया। जैसे हम बंधनों में बंधे हुए हैं ना, जिनसे कोई लेना देना नहीं, दुनिया के बंधन हैं। स्वामी जी महाराज ने जिनको बंधनों का वर्णन किया कि बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, सुरत रूह जीवात्मा पर पहला बंधन देह का पड़ा।
पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया जान। एक बंधन खुद का है, शादी होने के बाद पत्नी का दूसरा बंधन हो गया, संतान होने के बाद तीसरा बंधन हो गया, रिश्तेदार बन के चौथा बंधन हो गया, उनके रिश्तेदार पांचवा बंधन हो गया। फिर तो लाइन लग गई, रिश्ते पे रिश्ते बढ़ते चले गए, बंधन पे बंधन लगते चले गए। और वो इस प्रकार से गूंथे गए जिस तरह को रस्सा गूंथते हैं ना, उनको 1 लड़, 2 लड़, 3 लड़, 4 लड़, 6 लड़, 8 लड़, ऐसा रस्सा घुमा दिया कि उसको फिर खोलने में बहुत मुश्किल, कठिनता से खुलता। तो उन्होंने कही कि पहला बंधन पड़ा दे का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कई नाती हुए, फिर कहो रहा कौन ठिकान, चोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया उन गए करतान। वो बंधन ऐसे हो गए, जीते जी तो उन बंधनों को तोड़ना नहीं चाहते, मरने के बाद छूटते हैं, और जीते जी तुम्हें कितना ही समझाओ नहीं मानते। ना मैं, मेरा घर, मेरी ज़मीन, यहाँ से नाली नहीं निकलने दूंगा, यहाँ से दरवाज़ा नहीं खोलने दूंगा, यहाँ खिड़की नहीं लगाने दूंगा, यहाँ मंडेर पर से झांकने नहीं दूंगा। मैं सुखी रहो या ना रहो, लेकिन तुझे सुखी नहीं रहने दूंगा। कितने दिन के लिए? चंद रोज के लिए। ये मुसाफिर खाना है, कितने दिन किसी को तुम दुख दोगे? अरे जिंदगी मिली है तो किसी को सुख दो, अच्छे काम करो, भलाई करो, परहित करो, धर्म के मार्ग पर चलो, नीच कर्मों को त्यागो। क्यों बुराई और पाप की गठड़ी बांध के सिर पर रखते हो? कैसे उतारोगे इस पाप के बोझ को? नरकों का रास्ता क्यों खोलते? लेकिन नहीं मानता इंसान, ये सोचता है किसने देखा क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे जिसने देखा वही बताते हैं तुम्हें, उनने देखा है। कभी ये सोचते हो बिना देखे कोई नहीं करता? यहाँ भी देखते हो, आप लोग भी देखते हो, ऐसे ऐसे लोग, जुनी तो इंसान की मिली लेकिन जीवन पशु से भी बदतर जीते हैं। वो जीवन है क्या? इंसान दिखाई देते हैं लेकिन उनका जीवन क्या है? पशु जैसा है। किसी को खाने को रोटी नहीं, किसी को पहनने को कपड़ा नहीं, किसी को रोजगार नहीं, किसी के अंग पूरे नहीं, तो किसी का कोई किसी से लेना देना नहीं, फिरता घूमता है पशु की तरह से। वो जीवन है क्या? इंसान का एक नमूना बना के छोड़ दिया, उसके कर्म तो देखो, वो कुछ करने लायक है ही नहीं। उसको ये नहीं पता तो दुनिया में क्यों आया था, क्या करता है। जीवन के इस रहस्य को जो इंसान समझ जाता है, ये धर्म है। इस बात को जो लोग समझ जाते हैं, जान जाते हैं, वो बुरे कर्मों से बच जाते हैं। इस मैं मेरी के बंधन और चक्कर में पड़ के ही हम बर्बाद होते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध जी की बात बताऊं था, लंबी बात ना करके उनको छुट्टी कर दी कि अब कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, छूट कर। इधर उधर घूमने फिरने भी लग गया। राजा खुश हो गया कि बच्चा 2-4 साल का हो गया, अब कहाँ जाएगा। राहुल नाम रखा लड़के का, उसका सिद्धार्थ नाम था, गौतम नाम नहीं था पहले, बुद्ध नाम नहीं था, सिद्धार्थ नाम रखा था। एक दिन कहने लगा सारथी से कि चलो शहर में घूम के आएंगे, क्यों बाहर की दुनिया देखी नहीं थी ना उसने। घुमाने के लिए लेके गया सारथी, रथ पे बैठा के। सबसे पहले देखा तो एक आदमी बूढ़ा है। बोला ये क्यों, कौन है? सारथी से बोला कि जी आदमी है ये। बोला ऐसा क्यों? बोला बुढ़ापे में सब ऐसे ही हो जाते हैं, थोड़ी उम्र के बाद में। हाँ, तो बोला कि हम और आप भी ऐसे ही हो जाएंगे टाइम आने पर। बैठ के दिमाग में बात हो, ये हालत हो जाएगी। आगे गए, बीमार आदमी बैठा है सड़क के किनारे, उल्टियां डाल रहा है, संभालने वाला नहीं, पिंजर बना हुआ है शरीर का, सूखा हुआ। बोला कि बीमार है। बोला बीमारी क्या होती है? क्यों? उसने कभी देखा ही नहीं था
कि बीमारी ऐसे रोग लग जाता है शरीर में, जो शरीर की विरोधी शक्तियाँ उस पर जब हावी हो जाती हैं तो शरीर को दुर्बल और कमज़ोर बना देती हैं, अंगों को शिथिल बना देती हैं। बीमारी बोले ये क्यों लगती हैं? बोला रोग है शरीर में, तो आता है ये। फिर देखा मुर्दे को लिए जा रहे अर्थी पे, बोला ये, बोला कि अब इसकी लीला खत्म होगी, जो इंसान था ये गुजर गया, अब इसको संस्कार करने के लिए ले जा रहे, रथ को वापस मोड़ ले। महल में चला गया, चिंतन किया, सोचता रहा कि इंसान की जिंदगी देखो क्या है। अरे हम रोजाना समझाते हैं, धाड़ धाड़ के कहते हैं, आप सुनते भी हो, समझदार भी हो, बुद्धि ज्ञान विवेक विचार भी है। यहाँ से जाने के बाद कभी ये ऐसा सोचते हो भी हम ऐसा क्यों गलत काम करते हैं? नहीं सोचते। दुनिया का नियम है, जो जिससे कुछ लेता है तो उसको देना भी पड़ता है। कुदरत का नियम अटल है ये। मिलता क्या है? जैसा देते हो वैसा मिलता है। किसी को प्यार देते हो तुम्हें प्यार मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगी। किसी के लिए अच्छा करोगे तुम्हारा भी अच्छा होगा, किसी का बुरा करोगे तुम्हारा बुरा करने वाला अपने आप आ जाएगा। बुलाने की जरूरत नहीं, धैर्य रखा करो, इंतजार किया करो, नतीजा मिलता है, उसको पूरा मिलता है। बस हम थोड़े अधीर हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये गलत हो गया मेरे साथ, ये हुआ। नहीं, अंग्रेजी में एक दो शब्द है, वेट एंड वॉच। वेट, इंतजार करो, धैर्य रखो, मैं उसको धैर्य कहता हूँ। वॉच, देखो, देखते रहो, उस टाइम का इंतजार करो, टाइम आ जाएगा, पता लग जाएगा। तुम बुरा करने से बच जाओगे, अच्छा करने की आदत बन जाएगी। उसने सोचा जब इंसान की ऐसी जिंदगी है तो ऐसी जिंदगी का जीने से कोई फायदा नहीं। रात के टाइम अपनी पत्नी और बच्चे को सोए हुए छोड़ के घर से निकला। राजा ने चाहा कि वो एक चक्रवर्ती राजा बने, राजा ने चाहा दुनिया की बातों में ना फंसे, राजा ने चाहा कि ये जिंदगी जिए, दुनियादारी में फंस के रहे। लेकिन कुदरत को जो मंजूर था, जो परमात्मा ने उसके लिए रचना रची थी, वो नहीं रह पाया, क्योंकि वो कोई विशेष काम के लिए आए। जो किसी काम के लिए आते हैं ना, उनको वो काम करना पड़ता है, सब नहीं होते उस काम के लिए। ये चतुराइयाँ चालाकियाँ तो अब आ गई कलयुग में, अपने आप ही सब कुछ बन जाते हैं, जिनके हाथ पल्ला कुछ होता ही नहीं। ये संतों की गद्दी भी राजगद्दी बन गई, जिनके पास करनी नहीं है, ना कभी गुरु के पास बैठे, ना कभी गुरु की सेवा की, ना कभी गुरु की मर्जी को परखा उसने और ना जाना, लेकिन बन बैठे बादशाही गद्दी बन गई महात्माओं की भी। एक महात्मा गया, दूसरा जाए कैसा है आके बैठ गया, चलो भाई उसको प्रणाम। क्यों? आंधी दुनिया मोह दो ज्ञान, या दुनिया आंधी है, ज्ञान को तो देखती नहीं, समझती नहीं कौन कैसा है क्या है नहीं है। बोला गुरु की गद्दी पे बैठा बढ़िया रहा, इसका भी बोला अपना किया 8 लाख है, ये बात मानते। लेकिन महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ दिया, जाके इतना तप किया, इतनी साधना की, ऐसे दुनिया के बारे में इतनी गहनता से चिंतन किया। ग्रंथों के पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता है, सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा हृदय है, सबसे अच्छा सोचने वाला हमारे पास बुद्धि और दिमाग है। ये इंसान की बुद्धि थी, जिनने सोच समझ के जिस चीज़ की ओर गौर किया, ध्यान किया, उन्होंने खोज की। लेकिन संतों ने उस लाइन की खोज नहीं की, संतों ने तो उसकी खोज की कि जिसने सारे कारोबार को जिसको किया। तो महात्मा बुद्ध ने भी उसी लाइन पे काम किया, तप किया, त्याग किया और साधना की।
राज दरबार को, सुख साधन को, घर मकान को, खान पान को, सब सुखों को त्याग दिया। त्याग तब पे किया, परवाह नहीं की खाने की, पीने की, आराम की नहीं। एक बार ध्यान में अगर उसकी लगन में बैठ के तो वो इतनी गहनता से सोचते रहे कि आखिर ये है क्या। कोई परवाह नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या है क्या नहीं है। और जब बैठे बैठे उनकी लगन लगी, वो अंतर में जब उनकी शक्ति का उनको दर्शन हुआ तो उसी दिन उनका नाम बुद्ध पड़ गया। बुद्ध का नाम बुद्धिमान है। जिस दिन उनको प्रकाश दिखाई दिया, अब सभी बात यहाँ उस डिवाइन लाइट पे आके रुक जाती है। वैसे तो अगर लाइट का स्रोत देखोगे तो पूरी सृष्टि में सूर्य है। सूर्य में प्रकाश नहीं तो किसी में भी प्रकाश नहीं, सब बंद हो जाएंगे। उस सूर्य के कारण चंद्रमा चमकता है, सूर्य के कारण सितारे चमकते हैं, उससे प्रकाश लेके उसी से दूसरे उपकरणों की, चाहे बिजली है चाहे अग्नि है, पेड़ पौधों में, पत्थरों में, वो भी अग्नि सूर्य से ही लेके उनमें अग्नि है, गुप्त है वो। और उन्हीं सभी उसी के कारण से ही हमारे अंदर भी जो डिवाइन लाइट है वो भी सारी उसी का स्रोत है। लेकिन वो सूर्य कहाँ से आया? वो उस आदि घर के वो प्रकाश है, उसी से सारे प्रकाश प्रकट हुए। डिवाइन लाइट जब महात्मा बुद्ध को दिखाई दी, उसका नाम था सिद्धार्थ, लेकिन जिस दिन वो मिला तो उसका नाम गौतम बुद्ध हो गया। बुद्ध कि जिसने बुद्धि प्राप्त कर ली। बुद्धि का मतलब ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान का मतलब जो प्रकाशा, जो अनुभूति उसको करनी चाहिए थी, वो वास्तविकता से अवगत हो गए। और उसके बाद उनका नाम महात्मा बुद्ध बना। उन्होंने अपने धर्म में सभी अच्छी चीज़ों को सम्मिलित किया, जैसे दूसरे धर्मों में कहते हैं चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, कपट ना करो, किसी जीव को ना सताओ, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, दीन दुखी की मदद करो, जबान से किसी को गंदा मंदा ना बोलो, चंगा बोलो, मीठा बोलो। बोलने में बड़ी अच्छी बात है कि इंसान किसी को अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, सम्मान देता है अपने आप, तो उसको भी उसके बदले में सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है। और मीठे वचन का क्या कहना, वो तो जैसे अग्नि को जल बुझा देता है, उसी प्रकार से मीठा वचन दुश्मनों को भी अपना बना लेता है। और जबान से, अंतर से, मन में प्रभु की भक्ति करो, उसको याद करो, जिह्वा से प्रभु के नाम का सुमरण करो। वास्तविकता ये है कि प्रभु ने हमें आंखें दी थी उनका दीदार करने के लिए, कान दिए थे उस धुन को सुनने के लिए, जिह्वा दी थी उनका गुणगान करने के लिए, बुद्धि और दिमाग दिया था उस प्रभु का चिंतन करने के लिए। लेकिन हमने करना क्या शुरू कर दिया? आंखों से दुनिया की चीज़ों को देखते हैं, उनको देख के हमारी बुद्धि खराब होती है और उनको देख के ही फिर हम वैसे इंसान बन जाते हैं। इसलिए ये महात्मा बुद्ध का कहना है, दृष्टि का दोष ना आने दो। अगर तुमने दृष्टि का दोष लगा लिया, दृष्टि का दोष, किसी की बुराई देखते हो, दृष्टि दोष है। जिसको भी देखो इस दृष्टि से अच्छा देखो। जो जैसा है वो अपने लिए है, लेकिन बुरी चीज़ को ना देखो, हमेशा इन आँखों से अच्छा देखो। तुम्हारा इष्ट है, गुरु है, प्रभु है, हनुमान जी है, राम जी है, श्री कृष्ण है, जिसको भी आप मानते हो, इन आँखों में उसकी तस्वीर को बसा के रखो, ताकि कोई बुरी चीज़ इन आँखों में आए ना और बुरे ख्याल ना आए। इसे दृष्टि से अच्छी चीज़ देखने से ही तो तुम्हारे अच्छे विचार बनते हैं। कानों से बुरी बात मत सुनो। लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए निंदक लोग बुराई करते हैं, लेकिन इंसान कभी किसी की बुराई नहीं करेगा।
संतों ने तो कही है कि बुरा जो देखण मैं चलिया तो बुरा न मिलिया कोई, जो तन खोजूं अपना तो मुझसे बुरा न कोई। दूसरे की बुराइयां क्यों देखते हो, अपनी बुराइयां देख लीजिए कि हम में कौन कौन से दोष भरे पड़े हैं, कौन कौन से अवगुण हैं, कितने हम खोटे मंदे कर्म करते हैं, क्या हम पाक साफ पवित्र हैं? नहीं। हम में दुनिया भर के दोष पड़े हैं तो हमें क्या अधिकार है किसी के दोष और देखें? अगर तुम किसी के दोष देखने के आदी हो गए तो तुम्हें दोष ही लग जाएगा, तुम किसी में अच्छी बात नहीं देख पाओगे। रामायण में कही है, जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। जिस इंसान के दिल की जैसी भावना होती है दूसरे में वैसा ही देखता है। अगर तुमने दुष्टता, नीच कर्म, पाप कर्म देखने शुरू कर दिए तो तुम वो देखोगे, अच्छाई नहीं देख पाओगे। और जिसने अच्छा देखना शुरू कर दिया वो कहेगा तौबा तौबा, मुझे दूसरे से क्या लेना, करेगा वो भरेगा। हम तो क्यों देखें दूसरे की बुराई, क्यों दूसरे की बुराई करें? ना बुराई करो, ना बुराई सुनो, अच्छा करो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। लेकिन ये निंदा करना इतनी बुरी चीज है, संतों ने तो इसको कही है कि अच्छी है हमारे लिए। तो संत तो न्यू कहते हैं, निंदक नेड़े राखिए, निंदक बन नाजा दूर। जैसे भिष्टा गामकार साफ करे तैसू, कि सूर इसलिए रखे जाए कि गांव के चारों तरफ जो भिष्टा होता है उसे खा के सफाई कर दें, गंदगी को नहीं फैलता। तो निंदक लोग ऐसे हैं कि दूसरे लोगों को बुराई अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, उनको याद करके, उनकी निंदा कर करके। निंदा मत करो किसी की। और आगे कही कि निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छपाए, कि निंदक को तो अपने घर के भीतर राख लो, उसका न्यारा कमरा बना के दे दो, बल्कि ऐसा बना के दे दोगे बिन पानी बिन साथ रहे, निर्मल करे सुभाए। किसी मैल को धोने के लिए पानी साबुन की जरूरत पड़ती है, लेकिन निंदक रख लिया तो हमने किसी चीज की जरूरत को नहीं, सारी निंदा कर करके धरे पाप आप धो देगा सारी। समझ गए ना? इसलिए निंदक से डरना नहीं। लेकिन ये संतों की बात है, दुनियादारों की बात है। ये है कि निंदक जो निंदा करने वाला वो क्या करे बेचारा, परमात्मा की तरफ से उसको ऐसी ज्ञान मिला, उसके परिवार से उसको ऐसी शिक्षा मिली है, संस्कार नहीं है। ये चोर चक्के ठग भली जगह में जाके जो आदमी चोरी सीखता है, आगा पीछा तकता है, हेरा फेरी करता है, वो उसका परिवार के गुण बताओ उसे कि ऐसे परिवार से आया, ये चोर परिवार से, ठगों से आया, ये लूट खसूट से आया, और वो मानने नहीं। कितना समझाओ मानने नहीं, उनका कर्म इतना खोटा होता है। अच्छी बात नहीं सीखते, गंदी बात जब पकड़ लेंगे। अच्छी बात सिखाने के लिए संत, महात्मा, फकीर, कथा, वार्ता सब कोई जोर लगाते हैं, नहीं सीखते, नहीं सुधार करते। बुरी चीज बिना बताए भी सीख जाते हैं। एक कोई बुरी बात मिल जाओ, सारे कहीं क्या बात थी, क्या बात थी उसकी, उसके क्या हो गया, उनके क्या था वो। कितनी खोजबीन करते हो, क्यों करते हो? तुम्हें क्या मिलेगा, अपनी देख लो। तो जो बुराई करते हैं, जिसके कान में निंदा का शब्द पड़ जाता है ना, किसी की अच्छी बात कहने का अगर टाइम आ जाए तो एक नहीं बोल रहे, चुप हो जाएंगे, जड़ बुझ के राख हो जाएंगे भीतरे भीतर, बढ़ाई नहीं कर सकते वो। और किसी की निंदा की बात आ जाने, मेरे बेटे गूंगे होंगे वो भी बोलना शुरू कर देंगे, जिनका जबान नहीं हो वो भी बोल लेंगे। अच्छा, कितने खुद में बुराई हो तो दूसरे की बुराई बताओगे, अपनी नहीं दे। इसलिए महात्मा बुद्ध की ये थी, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत करो। हम भी 3 बंद लगाने की बात कहते हैं, ये तीनों बंद बाहर से भी और अंदर से। बाहर से तो बंद लगाओ, ये जो महात्मा गांधी ने कही, महात्मा बुद्ध ने कही। हम 3 बंद इसलिए लगाते हैं कि ये आंखें बंद करके दीदार करो अपने सतगुरु का, अपने इष्ट का। कान बंद करके सुनो शब्द की धुन को,
और होठ बंद करके मन में सिमरण करो प्रभु के नाम का, गुरु मंत्र का, जो गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया है। इन तीनों चीज़ों को अगर आप एकाग्रचित होकर अपना काम करोगे और इन सब बुराइयों को छोड़ दोगे तो निश्चित रूप से मनुष्य चोला तुम्हारा सफल और कामयाब होगा और हर प्रकार से आपको सारे सुख मिलेंगे। इंसान सुखी और दुखी अपने विचारों से होता है। जिसने अपने विचार अच्छे बना लिए वो कभी दुखी नहीं होगा, जिसने विचार अपने बिगाड़ लिए वो कभी सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि वो डरता है। एक बार जो कर देता है वो डरता है, लेकिन जो एक आदमी बुरा करना शुरू कर देता है, देखो जो बुरा करना शुरू कर देता है वो बुराई नहीं देखता, उसमें आवाज नहीं होता उसका कि ये बुरा है। अरे कसाई रोजाना मैं बाहर जाता हूँ बड़े ऐसी सब जगह से गुजरना पड़ता है, तो एक ऐसी मार्केट लगती है, वहाँ शाम के टाइम मेरे मुर्गे वो काट के गिरे, मछली काट के डाल दें दुकान। अब बराबर से देखते हुए जाके देखा काटने वाला उसने काटने लग रहा है। हम तो अगर कीड़ी भी मर जाए तो कहते उठते, गाड़ी चलाते हुए चिड़िया भी कोई आग आ गई तो तेरी जुल्म हो गया, हमारी गाड़ी पाई इतने मरने में कि गाड़ी तक मरा, कसूर कौन। फिर भी हमें दुख होता है कि क्यों ऐसा हुआ, ये जीव मरा, मेरे कारण पाप लग गया। और जो दुष्ट आदमी रोजाना काटता है और वो बेचारे काम करते रहते हैं। कई बार देखते हैं साइकिलों पर लाद के 20-20 मुर्गियों की टांग बांध के उल्टे लटका के न, और वो मोटरसाइकिल में लेके जाते हैं, तो उनका करलाट अगर सुन लो, उनकी भाषा हमारी समझ में आती हो तो हमें पता लग जाए कि वो किस प्रकार से कोसते होंगे, क्या कहते होंगे, कैसे वो कहते होंगे कि अरे दुष्ट तू हमें क्यों अपने ज़िंदगी से पहले मारता है। ये जीव हिंसा करके वो लोग, तो देखो हम तो एक जीव के मरने के कारण इतने दुखी हो जाते हैं, और जो लोग रोज़ाना 50-50 100 के गर्दन काटते हैं, और वो गर्दन काटने के बाद में उनको आभास ही नहीं होता मैंने पाप किया है, उनको पता ही नहीं। इसलिए जो आदमी जिस आदत में पड़ जाता, चोर होता है ना, वो चोरी की आदत छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? कि उस चोरी में सोचता है कि कोई दोष को नहीं, उसको उस दोष का पता नहीं है, रोजाना करता है वो। अगर किसी से गलती हो जाता है वो आदमी तौबा करता है, अपने आप को लानत देता है कि मैंने बड़ा दुष्कर्म कराया, पाप कर्म कराया। लेकिन एक आदमी ऐसा करता है, लज्जाहीन हो जाता है, शर्म नहीं रहती उसको कहो चाहे ना कहो, वो अपनी आदत से बाज भी नहीं आओगा। तो ऐसे लोगों को क्या समझाना, क्या कहना। ये संस्था, ये धर्म, ये प्रचार, ये बातें, ये ज्ञान उन लोगों के लिए जो लेना चाहते हैं, जो इनको सुनना ही नहीं चाहता। अब काफ़ी दूर बैठे थे, बैठे भी उन्हें 10 तो उबासी आ गई मेरे सामने बैठे थे। रुचि नहीं उनकी, इन बातों में रुचि नहीं है। रुचि होती उबासी आ जाए, आदमी नींद भी को नहीं आवे, 10 रात नींद को नहीं आवे। अरे 2 दिन जेल में बंद करवा जो सो जाओ तो तिरमिलाओगे। और काल की जेल में रोजाना बंद पड़े, काल की जेल से जिसमें तो हरने लग रहे, फिरने लग रहे। जेल में भी रोटी मिले है तुमने, वो छोटी जेल से या लंबी जेल से। इस जेल से रिहा कब होगे? कोई एप्लीकेशन को नहीं लागे इसमें। जब मरोगे, जब रिहा होगे, तो भी घर में कौन जाओ, ग्रहण करे जाओगे, धक्के खाओगे। इसको जब तक जेल नहीं मानते हो, अरे जेल में रह के, इसका नाम सुधार गृह कर दिया आजकल। तो सुधार करना चाहिए इंसान सोचे कि चंद रोज की जिंदगी के लिए मैं क्यों पाप कमाता हूँ, क्यों लोगों की नजरों से गिरता हूँ, क्यों मैं ये चोरी ठगी करता हूँ। कोई काम आओगा? के काम आओगा? किसी का बेटा बहू पोते मदद करेगा किसी की? जाओगे एक ले जाओगे, तन भी उघाड़ा जाएगा तुम्हारा। एक कफन मिलेगा 1.5 गज का, 1.25 गज का, कोई नहीं पूछेगा। 2 घड़ी के लिए शमशान घाट तक के साथी हैं सारे, जीते जी के झगड़े हैं, कोई साथी नहीं किसी का। अपना कर्म बनाया करो, कर्म अच्छा किया करो, ये संतों की शिक्षा है। जो अपने कर्म को सुधार लेगा, ये भक्ति है। फिर एक लिए नाम का सहारा लेके कहे जब मैंने नाम ले लिया तिर जाऊंगा, नहीं, नाम लियोड़े डूबेंगे। वो क्यों डूबेंगे? कि उन्होंने कर्म तो नहीं सुधारा ना, अपना कर्म बिगाड़ लिया।
नाम की आड़ लेके कर्म बिगाड़ लिया। अरे खेत के चोगर जब बाढ़ तो कर दी, उसमें डांगर बाढ़ दिए, फसल नहीं लोगे के? वो डांगर लिखड़न भी कौन पाओ, चटोर कर देंगे उसने। तो नाम उस बाढ़ की तरह से है, बाढ़ तो कर दी चारों तरफ से, लेकिन तुम्हारे पाप कर्म तो नहीं मिटे ना, वो तो उसके मैं ठोक रखे है। अगर भक्ति करना चाहते हो, पाप कर्म, दुष्कर्म, चोरी, ठगी, बदमाशी, हेरा फेरी, चुगली, निंदा, ये चीजें जब तक नहीं त्यागते हो तब तक हमारा कोई भक्ति नहीं, कोई नाम नहीं, कोई हमारा जीवन का आधार नहीं। इस जीवन को पाक साफ और पवित्र बनाने के लिए जरूरी है कि नेक कर्म करो, अच्छी काम करो, बुराइयों से बचो। अगर आदमी सच्चा होगा और इसमें बुराई नहीं है तो नजर झुकेगी उसकी किसी का आगे? नहीं झुकेगी। चाहे लाख विपत्ति आओ, लाख दुख आओ, कितने भी कष्ट आओ, वो नहीं झुकेगा। उसको पता है कि दुख आओगा हमको, लेकिन मैं सच्चा हूं। उसकी आत्मा की ताकत बोल देगी। आत्मिक शक्ति और आत्मिक बल जिसका है वो किसके पास होगा? सच्चे इंसान के पास होगा, जिसके अंदर बुराई नहीं, कपट नहीं, झूठ नहीं। जिसके दिल में चोर बैठा है वो किस तरह नजर मिला लेगा? इसलिए लज्जाहीन ना बनो, शर्म रखो, कुछ कर्म बनाओ, कर्म सुधारो, कर्म ही तुम्हें पार लगाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।